गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, शुभ संध्या और वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है मिटेक्सा पे। और आज हम लोग परसेंटेज स्टार्ट करने वाले थे, लेकिन मुझे बताया गया कि बच्चों ने बोला कि सर परसेंटेज तो हम लोगों ने पढ़ रखा है, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, बेसिक प्रैक्टिस कर लेते हैं, और अगर कहीं पर कुछ लैकिंग होगा, कुछ मिसिंग होगा, तो वो हम लोग अगेन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं परसेंटेज। आज मैथ्स का एक बहुत ही बेसिक फंडामेंटल चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, दैट विल बी परसेंटेज। और बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है, मजा आएगा, बहुत अच्छे से आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, गुड इवनिंग, यस वेलकम। चलो, जय हिंद, जय हिंद बेटा, यस गुड इवनिंग। ओके, बहुत सारे बच्चे हैं, सभी लोग लाइव आ गए हैं। चलो तो बढ़िया से स्टार्ट करते हैं। अच्छा चलो, बेसिक चीजें मैं पूछता हूँ, थोड़ा थोड़ा सा आप बताते चलना, आपको भी मजा आएगा और समझ में भी आएगा। देखो ये जो है ना, ये परसेंट, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, प्रतिशत। तो नाम में काफी कुछ रखा है। शेक्सपियर ने बोला था कि नाम में कुछ नहीं रखा है। शेक्सपियर ने क्या कहा कि देयर इज नथिंग इन द नेम, नाम में कुछ भी नहीं रखा है। नाम में क्या रखा है, नाम कुछ भी रख लो, लेकिन नाम में काफी कुछ होता है ना। जैसे इसके नाम में देखो क्या लिखा हुआ है, इसका नाम लिखा हुआ है प्रतिशत। प्रतिशत है ना, प्रति का मतलब क्या होता है और शत का मतलब क्या होता है। तो प्रतिशत, परसेंटेज हम लोग को पढ़ना है बहुत अच्छे से। ठीक है, तो देखो इसका जो सिंबल है, आपको पता है इसका सिंबल कैसे बना है। इसका सिंबल ऐसे बना बेटा, देखिए, क्योंकि किसी भी चीज को हम लोग अपॉन में लिखते थे 100, है ना, 100 के अपॉन में लिखते थे। तो 100 का जो रिप्रेजेंटेशन है वो किससे होता है, 2 जीरो से। 100 का जो रिप्रेजेंटेशन होता था वो 2 जीरो से होता था। और स्लैश का साइन हमेशा कैसा होता है, टेढ़ा होता है। तो स्लैश का साइन टेढ़ा होता है, तो एक जीरो इसके इस साइड लिखा गया और एक जीरो इसके इस साइड लिखा गया। बात समझ में, छोटा सा कुछ कॉन्सेप्ट है, कुछ नया था। अब आपको, आपने सोचा होगा कि सर इसका यूज क्या है, इसका क्या यूज है, ये आपने बताया, तो इसका क्या कोई यूज है, बिल्कुल यूज है। देखो जैसे प्रतिशत है ना, वैसे ही पर थाउजेंड करके भी कहीं कहीं पर मेजर किया जाता है। देखो जो भी चीजें आप सीखने जा रहे हो ना, उसका और वाइडर टर्म में उसको और बड़े अगर नजरिए से देखा जाए तो कहां कहां पर उसका यूज होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आपको देखना यूज उसका समझ में आएगा। कितने बच्चे हैं जिन्होंने इसका वर्ड, ये वर्ड सुना है कभी, पीपीएम। पीपीएम सुना है आपने, आपने जरूर सुना होगा। पानी में जो गंदगी होती है उसको पीपीएम में नापा जाता है। पीपीएम का मतलब क्या होता है बेटा, पीपीएम का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन, है ना। तो ये आपने जरूर सुना होगा, पार्ट्स पर मिलियन। या फिर बोलते हैं 10 की पावर 6 में कितनी क्वांटिटी है। अगर एक भाग है तो इसको बोलते हैं 10 की पावर 6 में एक हिस्सा, पार्ट्स पर मिलियन। बात समझ में, तो ये क्वांटिटी कहां पर यूज होती है, पानी में। जल की जो गंदगी होती है, पानी की जो गंदगी होती है ना, उसको नापा जाता है कि किस पानी में कितना सल्फर कितना आ रहा है या फिर क्लोरीन कितना आ रहा है। तो ये जो गंदगी, जल की, पानी की जो गंदगी होती है ना, उसको नापने के लिए यूज होता है। तो पर मिलियन तक कैलकुलेशन होती है। इसी तरह से पर सेंट यानी 100 पे कैलकुलेशन होती है, ऐसे ही पर 1000 पे भी कैलकुलेशन होती है। और आप लोग सर्च कर लेना बाद में, अभी नहीं, क्लास के बीच में कोई नहीं, क्लास के बाद सर्च करना। पर 1000 का जो सिंबल होता है वो पता है कैसे होता है, वो ऐसे रहता है। ये पर 1000 का सिंबल है। देखो आपको समझ में आ गया होगा कैसे होगा। आपने कहा सर 1000 का मतलब कितना होता है, 1000, यानी कि 3 जीरो है। अगर 3 जीरो है तो क्या हो जाएगा, अगर 3 जीरो है, एक सेकेंड जरा सा होल्ड करना थोड़ा सा तुम लोग, ठीक है, 1 मिनट के लिए बस। हेलो, अच्छा वॉइस की दिक्कत आ रही थी क्या, थोड़ा मैंने ध्यान नहीं दिया, वॉइस नहीं आ रही है। अच्छा
ओके। हम्म। अच्छा देखो, अभी अभी वॉइस क्लियर है क्या? वॉइस का इशू आ रहा था थोड़ा सा। हेलो हेलो। आना तो नहीं चाहिए वैसे, बट अगर अभी आ रही है वॉइस। आवाज का इशू आ गया था, बच्चे बोल रहे थे। तो अभी तो नहीं वॉइस का इशू आ रहा है, देखो बताइए। अभी क्लियर आ रहा है? अब आ रही है, अब सही आ रही है, ठीक है। चलो अब सही हो गया, बहुत बढ़िया। तो हम लोगों ने अभी तक अगर किसी बच्चे को वॉइस की प्रॉब्लम रही हो तो उसके लिए भाई क्षमा चाहते हैं, और उसको सही कर लिया अभी हमने, ठीक है। तो अब वॉइस का इशू नहीं आएगा। ओके। चलो अब वॉइस का इशू आपका जो था तो वो करेक्ट हो गया। ओके। चलो तो अब स्टार्ट करते हैं। अब वॉइस ठीक है, ऐसा सभी लोग कह रहे हैं, अब वॉइस बढ़िया है। तो जो भी बातें कही एक बार फिर से जल्दी से रिपीट कर देते हैं। परसेंट का मतलब क्या होता है? सेंट का मतलब होता है 100, है ना। सेंटिनरी मतलब जो 100 वर्षों में एक बार होता है। इंग्लिश भी सीखते चलो थोड़ा थोड़ा सा। अगर कोई वर्ड अच्छा सा आ जाता है तो अगर निकल गया मुझसे तो उसको सुन लो। तो सेंटिनरी यानी कि जो 100 वर्षों में एक बार होता है ऐसा चीज, इसको बोलते हैं सेंटिनरी। तो सेंट से रिलेटेड है। सेंट का मतलब होता है 100, है ना। और जो तुम लोग सेंट लगाते हो उसका क्या मतलब होता है, या उसकी स्पेलिंग क्या होती है? तो वो होती है SC से, है ना। तो ये सेंट इस तरह से रहता है, ठीक है। एक साधु महात्मा भी होते हैं, वो सेंट कौन से होते हैं? SAINT। तो ये सेंट भी हो गए। तो कोई बच्चा पूछ रहा है सर इंग्लिश की क्लास चल रही है क्या? नहीं नहीं, इंग्लिश की क्लास नहीं है भाई। थोड़ा बहुत जो भी आपस में रिलेशन करते हुए जो भी चीजें हैं उन सबको पढ़ते चलो। तो अपने का सेंट का मतलब होता है 100, और 1/100 जब इस तरह से लिखा गया तो इसमें देखो 100 का रिप्रेजेंटेशन 2 जीरो करते हैं। 2 जीरो से 100 का रिप्रेजेंटेशन था। इस एक की जरूरत नहीं थी, इस एक जीरो को ऊपर रखा गया, एक जीरो नीचे। इस तरह से परसेंट का सिंबल बना। ये परसेंट का सिंबल बनने की कहानी समझ में आई। तो ऐसे अगर पर थाउजेंड पूछा जाएगा तो पर थाउजेंड की भी बात समझ में आ गई आपको। अब देखो, अब आप इसका लिटरल जो मीनिंग है वो भी समझ लो। जैसे कि अगर कहीं पर बोला जाए, अगर कहीं पर बोला जाए 10%, तो 10% जो है ये वैल्यू अपने आप में इसकी कुछ वैल्यू है। 10% बोला जाए या फिर इसको बोला जाए 0.1, ये दोनों कैसे हैं? सेम है। 10% या 0.1 ये दोनों सेम है, क्योंकि परसेंट का जो सिंबल होता है, परसेंट का सिंबल होता है ये अपने आप में 1/100 से गुणा कर देता है। परसेंट का सिंबल अपने आप में 1/100 से गुणा करता है। तो आप इसको 10% को 10 गुणे 1/100 भी लिख सकते हो। इस 10% को आप 1/10 भी लिख सकते हो। ये भी आपका 10% है, ठीक है। ये भी आपका 10% है और ये भी आपका 10% है। तो जो रिप्रेजेंटेशन है इसको बोलते हैं फ्रैक्शन, है ना। ये कौन सा फॉर्म है? ये फ्रैक्शन फॉर्म है। यानी कि हमने इसको कैसे भिन्न के फॉर्म में लिखा। हिंदी में क्या बोलेंगे कि ये भिन्न के फॉर्म में आपने इसको रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये भिन्न का फॉर्म है। अब मुझे ये बात समझनी है, सबसे पहली चीज, अरे क्लास बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई, थोड़ा सा आवाज का इशू आ गया तो मेरे भी दिमाग से उतर गया। एक बढ़िया सा सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, परसेंटेज की जरूरत क्यों पड़ी? बताओ मुझे एक बात बताओ कि परसेंटेज की जरूरत क्यों पड़ी? क्या कारण था कि परसेंटेज जैसा एक चैप्टर मैथ में बनाना पड़ गया? आप में से कितने बच्चे हैं जो इसका आंसर कर सकते हैं? चलो देखते हैं कितने ऐसे बच्चे हैं जो इसका आंसर कर सकते हैं कि परसेंटेज चैप्टर की जरूरत ही क्यों पड़ गई भाई, बताओ। चलो एक और अच्छा सवाल, 2 सवाल हो गए। तुम लोग कहोगे कि सर कितने सवाल पूछ रहे हो? अरे बहुत सवाल पूछूंगा मैं तो, और तुम्हें पिज्जा भी खिलाऊंगा आज, ठीक है। आज देखो तुम लोग के लिए घर से बना के लेके आए हैं और ये पिज्जा तुम्हें खाना है, ठीक है। तो ये खाने को बाद में मिलेगा, पहले जो पूछ रहा है उसका सही से जवाब दोगे तब पिज्जा खिलाएंगे, ठीक है। तो 2-3 सवाल है, ठीक है। 2-3 सवाल है, बताना। एक का नाम है आशीष, ठीक है। और एक का नाम बच्चों में से ले लेते हैं, एक का नाम है लोकेश। 2 बच्चे हैं, ठीक है। तो 2 बच्चे हैं और दोनों ही बढ़िया हैं, अपनी अपनी जगह पे अच्छे हैं। तो आशीष के जो नंबर आए ना वो आए 15। 15 नंबर लेकर के आया आशीष। और जो लोकेश है ना वो कितने नंबर लेकर के आया? 85 नंबर लेकर के आया। तो तुम्हारी नजर में कौन सा ज्यादा अच्छा है जरा बताओ। चलो ये सवाल तो आसान है ना भाई, जल्दी से आंसर करिए। तुम्हारी नजर में, जो तुम्हारी नजर है ना उसमें आशीष ज्यादा अच्छा है कि लोकेश ज्यादा अच्छा है, बताओ जरा। चलो एक सवाल तुम्हारे सामने आ गया, बताइए।
चलिए आंसर करिए। आशीष के नंबर कितने हैं? 15 और लोकेश के नंबर कितने हैं? 85। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो आंसर कर रहे हैं लोकेश अच्छा है, आशीष तो हमें वैसे पसंद नहीं है। ऐसा ना कि लोकेश अच्छा है। अच्छा, अब तुम लोगों ने ऐसे ही जज कर लिया। देखो पहली चीज ये कि जीवन में कभी किसी को एक नजर में देख करके जज नहीं करना। एक नजर तुमने देखा 15 85 तो 85 अच्छा है सर, 85 नंबर ला रहा है लड़का, बहुत अच्छा है। तुमने पूरी बात नहीं सुनी और पूरी बात पूछी भी नहीं। ये जो आशीष के नंबर आए हैं ना, ये 20 में से 15 लेकर के आए हैं। और लोकेश के पता है ये 5 सब्जेक्ट के नंबर हैं, टोटल 5 सब्जेक्ट, और हर एक सब्जेक्ट कितने का है? 100 मार्क्स का, 120 मार्क्स का। 600 में 85 लेकर के आया लड़का, 600 नंबर में 85 लाया। सर ये तो बहुत नाइंसाफी, आधी बात बताई पूरी बात नहीं बताई। अब बताओ कौन सा ज्यादा अच्छा है? ऑब्वियस सी बात है आशीष नाम का लड़का है तो बेटर होगा ना। और ये लोकेश है, ये भी अच्छा है लेकिन अभी पढ़ाई नहीं कर रहा है। तो बात समझ में आ गई, क्वेश्चन समझ में आया। अब इसी से तुम्हें उसका भी आंसर मिल जाएगा, किसका? कि परसेंटेज चैप्टर की जरूरत क्यों पड़ी। परसेंटेज चैप्टर की जरूरत पड़ी फॉर कंपैरिजन। कंपैरिजन नहीं हो पा रहा था। एक राजा ने कहा मेरे पास 15 सोने की गिन्नियां हैं, और एक राजा ने कहा मेरे पास 1000 सोने की गिन्नियां हैं। तो कंपैरिजन कैसे? बस 10 और 15 1000 से थोड़ी। आप कहोगे सर किस रिस्पेक्ट में? किसी के रिस्पेक्ट में जब तक आप कंपैरिजन नहीं करेंगे, किसी एक चीज को आप अपना पैमाना मान लीजिए। किसी एक चीज को क्या बोलोगे आप? अपना पैमाना मानो, जो चेंज नहीं होना चाहिए, जो फिर कभी भी चेंज ना हो। तो आपने क्या बोला कि सर फिर कैसे करें? तो फिर ऐसे कर सकते हैं कि इसका परसेंटेज निकाल लेते हैं। और ये परसेंटेज में ये जो 100 है ना, ये वही पैमाना है जो सबके लिए अब सेम रहता है, ये चेंज अब नहीं होता है। बात समझ में आ गई? तो ये जो 100 है ये क्या है? ये वो पैमाना है जिसके ऊपर अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि अगर टोटल मार्क्स 100 होते, अगर टोटल मार्क्स 100 होते तब इसके जो मार्क्स है वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो आगे से कभी कोई तुमसे बोले कि आशीष के 15 है, इसके 85, कौन बढ़िया है, तो आप क्या बोलोगे? हमें मार्क्स से मतलब नहीं है, परसेंटेज बताओ। परसेंटेज का मतलब क्या होगा? उसे कैलकुलेट करना पड़ेगा कि 20 में से 15 नहीं, उसे कैलकुलेट करना पड़ेगा 100 में से कितने। तो 100 में से कितने कैसे बनेगा? 5 से ऊपर नीचे गुणा कर दोगे तो 20 में 5 से गुणा करोगे 100 हो गया। यहां पर 5 से गुणा करोगे 15 25 75। तो ये जो परसेंट था कितना था? 75%। आपने कहा यहां पर 6 से डिवाइड कर दो तो ये 100 बन जाएगा। 6 से डिवाइड किया, यहां पर 100, 6 से डिवाइड करोगे 6 एकम 6 25 हो जाएगा, 6 चौको 24, एक बचेगा, दशमलव लग जाएगा 10, 14.1 ये इसका परसेंट है। आशीष के परसेंटेज कितना है? 75% मार्क्स है, और इसके कितना है? 14.1%। बात समझ में आया? थोड़ा सा समझ में आया? अब देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट रीजन था कि परसेंटेज का रिक्वायरमेंट क्यों पड़ा, क्यों आखिर चाहिए क्यों था परसेंटेज, ये बात तो समझ में आ गई। और इसके आगे है ना, इसके आगे अब हम लोग आगे जो डिस्कस करने वाले हैं वो ये डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से परसेंटेज का और भी क्या क्या यूज हो सकता है। फ्रैक्शन में कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं, नॉर्मल लाइफ में कैसे आप इसको यूज करते हो वो भी देखें। जैसे कि ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन देखो क्या है। हमने वैसे तो घर से काट के लाए थे लेकिन फिर से जुड़ गया है तो फिर से काट देते हैं। देखो ये हिस्से किसके? पिज्जा के ये हिस्से काटे थे, फिर से काट दिया, नहीं तो तुम ही पूरा खा जाओगे तो फिर हम क्या खाएंगे और बाकी बच्चे क्या खाएंगे। तो देखो ये कितने हिस्से हैं पिज्जा के? आपने कहा सर काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने? फिर से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से एक पिज्जा तुम्हें मिलना है। तो इसको कहने का क्या तरीका होगा? हम तुमसे क्या कहें तो तुम समझ जाओगे। हम तुमसे कहें एक मिलेगा तुम्हें 8 में से तो तुम समझ जाओगे, लेकिन कितना ज्यादा हमें बोलना पड़ेगा ना कि एक हिस्सा खा लेना 8 में से, तो तुम्हें ऐसा लगेगा सर मैथ के टीचर है परसेंटेज नहीं यूज कर रहे हैं। तो परसेंटेज कैसे यूज किया जा सकता है, अब ये चीज आपको समझना है। देखो ये परसेंटेज को कैसे यूज करते हैं वो भी समझ लो। कि जैसे अगर 10% लिखा था तो इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 100 से क्या कर दिया था? डिवाइड कर दिया था। तो ये आपका कितना आ गया था? 1/10।
और 1/10 को वापस से परसेंटेज में बनाना हो तो क्या कर दोगे, 100 से गुणा कर दोगे, 100 से गुणा कर दोगे ना, तो यहां पर बस आपको 100 से गुणा कर देना है, ठीक है, 100 से गुणा कर दो, तो ये 1/8 है, 100 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 से गुणा करो, 8 से पहाड़ा पढ़ दोगे, 8 एकम 8, कितना आ जाएगा, 2 20 हो जाएगा, तो 8 दूनी 16, 4 बचेगा, दशमलव लग जाएगा, 4 हो गया 40, और आपने कहा 8 बचे 40, तो ये 12.5% है। तो हम तुमसे क्या कहेंगे कि 12.5% पिज्जा तुम खा लो और बाकी भी जितने स्टूडेंट आएंगे 12.5% खाएंगे। बात समझ में? अब कोई एक होगा जो थोड़ा सा कहेगा सर शरीर का भी देखिए ख्याल रखिए, हम तो बहुत ज्यादा खाते हैं, एक पीस से तो नहीं होगा, कम से कम 2 पीस दे दीजिए, तो क्या करेंगे, उसको 2 पीस दे देंगे, कितने में से, टोटल 8 में से, तो टोटल 8 में से 2 पीस दोगे तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 1/4, और 1/4 कितना परसेंट होता है बेटा, तो 1/4 आपका हो जाता है 25% के बराबर। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई, बताओ कितने बच्चों को बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है ना सभी को, लोकेश मांडे बिल्कुल बहुत अच्छा बेटा, वेरी गुड, देखो ठीक है, तो ये बेसिक परसेंटेजेस हो गए। अब बेसिक परसेंटेजेस अगर आपको आ गया है तो जल्दी जल्दी से आज की जो क्लास है, वैसे तो मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन पे ही बेस्ड था, लेकिन कुछ बेसिक बातें हमने रिप्रेजेंट करी, आपके सामने लिख दिया, तो इनको भी समझ लिया आपने। अब जरा क्वेश्चंस आपके सामने हैं, जरा जल्दी जल्दी से हाथ चलाना और तेजी से राइट आंसर बताइएगा क्या होगा। चलो अटेम्प्ट करो जरा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, अटेम्प्ट करिए और करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए। क्या करेक्ट आंसर होगा? हाँ बेटा, अम्बुज सर कल से आएंगे, कल से आप उनकी क्लास रहेगी, कल से हम लोग जो हमारी क्लास की टाइमिंग है वो सुबह में हम लोग कर लेंगे, और अम्बुज सर आपको शाम में, है ना, शाम में सर पढ़ाएंगे आपको। चलो इस क्वेश्चन का आंसर करिए, कितना आएगा, देखो आपके सामने है क्वेश्चन, देखो 9 जो है वो 36 का कितना प्रतिशत है। अब देखो पहला सवाल है, आसान है, बहुत सारे बच्चे सही भी आंसर कर रहे हैं, कुछ एक दो बच्चों का आंसर गलत भी आ रहा है, तो देख लो समझ लो, आपको यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, अगली बार आप बहुत ध्यान से करना। जब भी आपसे प्रतिशत पूछा जाए, प्रतिशत, कौन किसका कितना प्रतिशत है, कौन किससे कितने प्रतिशत अधिक है, कौन किससे कितने प्रतिशत कम है, तो इसको करने का जो तरीका होता है वो ये होता है, जिस संख्या के बारे में पूछ रहा है, अगर 9 के बारे में पूछ रहा है तो 9 को लिखोगे, अगर पूछ रहा है 9 36 से कितना कम है या कितने प्रतिशत कम है, तो जो कमी होगी उस कमी को लिखोगे। अगर पूछे 36 9 से कितने प्रतिशत अधिक है, तो पहले वो अधिक कितना है ये लिखोगे। तो यहां पर 9 को पूछ रहा है तो आप 9 लिखोगे, 36 का तो 36 नीचे में आएगा, और जिसके साथ का लिखा होता है, जिसके साथ हिंदी में का और इंग्लिश में ऑफ, जिसके साथ इंग्लिश में ऑफ लिखा होता है, हिंदी में का लिखा होता है, वो नीचे आता है। अगर 9 को पूछ रहे हैं तो 9 ऊपर लिख दिया। अगर एक सवाल हो कि कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है, तो आपका आंसर कैसे चेंज हो जाएगा, आप पहले निकालोगे कम कितना है, 9 36 से कितना कम है, 27 कम है, और किसका, 36 का, तो उस केस में ये आंसर हो जाएगा। बात समझना, क्योंकि क्वेश्चन जल्दी से चेंज हो जाएगा, आपका आंसर ध्यान रहना। तो ये आपने का 9/36 हो जाएगा, गुणा कर देंगे 100 से, 9 से 36 कटेगा 4 बार, 4 से 100 को काट दोगे, ये आपका 25% के बराबर हो जाएगा। सभी बच्चों को बात समझ में आ गया, सी पार्ट इसका राइट आंसर हो गया। देखो छोटी छोटी चीजें हैं, इनको ध्यान देते चलना तो आपका राइट आंसर आएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, अगले क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा। 0.45, बहुत ध्यान से देखना, 0.45 0.009 का कितना प्रतिशत है आपको निकालना है। चलो अटेम्प्ट करो और जल्दी से इसका राइट आंसर बताओ क्या होगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, अटेम्प्ट करिए। ठीक है,
बिल्कुल बेटा बिल्कुल, आप लोग अटेम्प्ट करो जल्दी से, है ना। एक बच्चा फिर से पूछ रहा है, अरे भाई मेरा नाम आशीष है, बताया तो क्लास के स्टार्टिंग में ही। तो आशीष सर आपको मैम सभी पढ़ा रहे हैं, है ना। तो चलिए अटेम्प्ट करिए और इस क्वेश्चन का आंसर करिए। हेलो, आवाज तो सही आ रहा है बेटा। तो कुछ बच्चे गलत सलत बोल रहे हैं कि आवाज नहीं आ रहा सही। आवाज अच्छा नहीं आ रहा है। अच्छा तो आ रहा है, मेरी साइड से तो अच्छी जा रही है, आप तक अच्छी नहीं पहुंच रही है। मेरी गलती भी हो सकती है और बीच में इस नेटवर्क की गलती भी हो सकती है। चलो देखो, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपने बोला 0.45, तो 0.45 किसका बताना है, 0.009 का, 009 का कितना प्रतिशत दर्शाता है। तो कितना प्रतिशत दर्शाता है, ये 100 से गुणा कर दिया, तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा। देखो दशमलव के ऊपर 2 जीरो, दशमलव के आगे 2 अंक हैं, और यहां पर भी दशमलव हटाओगे तो 2 अंकों तक शिफ्ट हो जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा। इस दशमलव को हटाओगे तो एक जीरो आपको बढ़ाना पड़ेगा, एक जीरो बढ़ा दिया, 9 से काटोगे 45 को आएगा 5, आपका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 5000 के बराबर। तो जिन बच्चों का आंसर 5000 आया वो बच्चे राइट है, वेरी गुड, 5000 इसका करेक्ट आंसर होगा। अब करने का जो तरीका है एक बार फिर से देख लो। कई बच्चों को ये दशमलव हटाना नहीं आता है, तो वो सीख लीजिए दशमलव हटाना कैसे हटाते हैं। दशमलव के आगे 4 5 है, दशमलव के आगे 3 इस तरह से है, 3 संख्याएं हैं, कौन कौन सी, 009, 3 अंक है दशमलव के आगे, और यहाँ पर दशमलव के आगे 2 अंक है। तो अगर मैं इसमें से दशमलव हटा रहा हूं तो इसके आगे कितने, 2 अंक हैं, तो 2 अंकों तक हटा, तो इसका भी दशमलव हट करके 2 अंकों के बाद लग जाएगा, ठीक है ना। ऊपर भी एक तरह से आप 100 से गुणा कर रहे हो तो नीचे भी 100 से गुणा करोगे, या दशमलव को 2 अंक तक शिफ्ट कर रहे हो तो यहाँ भी 2 ही अंक शिफ्ट होगा। आप चाहते हो पूरा का पूरा दशमलव हट जाए तो एक जीरो यहाँ पर आपको बढ़ाना पड़ेगा, इसका दशमलव हटेगा तो ऊपर में जीरो आएगा, या तो इसको ऐसे कह सकते हो कि 10 से डिवाइड किया, तो ये जो वैल्यू है 450/9 है, 9 से काटोगे आ जाएगा 50, और 50 में 100 से गुणा करोगे तो 5000, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो तो सी पार्ट विल बी द राइट आंसर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो सी पार्ट जिन भी बच्चों ने आंसर लगाया बिल्कुल करेक्ट है, सी पार्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात, तो ये इस क्वेश्चन को भी समझ गए, बहुत सही। चलो अगले क्वेश्चन का कौन सा बच्चा है राइट आंसर देता है, चलो देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लायक क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, ये वाला जरा अटेम्प्ट करो, इसका राइट आंसर बताओ क्या होगा। बहुत बढ़िया, चलिए अटेम्प्ट करिए। अगला सवाल है और इसका राइट आंसर बताओ क्या होगा। 1 मिनट 12 सेकंड 1 घंटे का कितना प्रतिशत है ये बताइए। चलो जल्दी जल्दी से पेन चलाओ। हाँ वेरी गुड, लेकिन देखो करेक्ट आंसर 50% स्टूडेंट्स ने दिया, आधे बच्चों ने, और आधे बच्चे आंसर गलत भी दे रहे हैं। तो गलतियों को सुधारते हुए जल्दी से सही आंसर सभी लोग कमेंट करिए। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, 1 मिनट 12 सेकंड 1 घंटे का कितना प्रतिशत है, कैसे निकालोगे। तो आप हमेशा याद रखना, जो परसेंट होता है, जो परसेंटेज है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, कोई भी इसकी यूनिट नहीं है, यानी कि इसकी कोई मापने के लिए कोई भी यूनिट नहीं है। तो इस केस में फिर कैसे करेंगे, जो यूनिट आपकी ऊपर में होनी चाहिए वही यूनिट आपके नीचे होनी चाहिए। तो 1 मिनट 12 सेकंड का मतलब क्या है, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, आपने कहा 60 सेकंड होते हैं। 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, और 12 जोड़ दिया तो कितने, 72 सेकंड हो गए। तो 72 सेकंड आपको बताना है। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, आपने कहा 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, और 1 मिनट में कितने होते हैं, 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, तो 60 गुणे 60 इतने सेकंड होते हैं। और कई बच्चों को तो याद भी रहता है कि 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। तो बस यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 72 सेकंड 3600 सेकंड का कितना प्रतिशत है, बताइए। तो आंसर कर सकते हैं, 72 सेकंड 3600 सेकंड का कितना प्रतिशत है, कैसे निकालोगे, बस गुणा कर दोगे 100 से, आपका आंसर आ जाएगा। तो 72/3600 गुणा 100, तो आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कटा
36 से काट दोगे 72, तो आंसर कितना आएगा 2% के बराबर। बात समझ में आ गई? देखो बड़े क्वेश्चन है, राइट आंसर कितना आ जाएगा 2% के बराबर आ जाएगा कि नहीं? बढ़िया, एकदम समझ में आया, सभी को क्लियर है ना? देखिए क्या बात समझ में आ गई? जल्दी से समझ में आ गया सभी को? चलो बहुत बढ़िया। तो इसका राइट आंसर कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया है? अरे वाह, इस बार सभी बच्चों ने राइट आंसर दिया, मैक्सिमम बच्चों ने राइट आंसर दिया, वेरी गुड। चलो बहुत बढ़िया। तो ए पार्ट इसका राइट आंसर हो गया। तो जिन बच्चों ने ए पार्ट निकाला है बहुत अच्छे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन का अगर किसी ने सही जवाब दिया तो मजा आ जाएगा। चलो देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर करिए। और ये क्वेश्चन एग्जाम में कम से कम 3 बार पूछा गया, कम से कम में 3 बार। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? चलो अटेम्प्ट करो और करेक्ट आंसर बताओ। अटेम्प्ट करो इस क्वेश्चन को। देखो अभी ठीक है। 6.8 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 17 ग्राम है? मुझे सबसे पहली चीज जो बताओ, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? बहुत सारे बच्चों को तो इसी का आंसर नहीं है। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको आंसर नहीं पता है, जो अभी तक घर में बैठ करके पढ़ते रहे, कभी घर से बाहर आलू लेने नहीं गए, है ना, प्याज लेने नहीं गए, और सब्जियां लेने जो आज तक नहीं गए, उन्हें तो ये भी नहीं पता है कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। तो इसका आंसर सभी को पता होना चाहिए, कम से कम ऐसी गलती तो नहीं करना। अगर किसी को लगता है कि 1 किलोग्राम में 100 ग्राम होते हैं, तो फिर 100 ग्राम लेकर के आना और घर में मार खाना, है ना। तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब आपको कन्वर्ट करना है, तो किसको कन्वर्ट करोगे? 6.8 किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करोगे, कितना आ जाएगा? 1000 से गुणा कर दोगे, ये आ जाएगा 6800। इतने ग्राम में, इतने ग्राम का किसके साथ लगा है? 68 के साथ। तो ये 6800 का कितने प्रतिशत 17 ग्राम है? तो ये 17 ग्राम कितने प्रतिशत है इसका, ये आपको बताना है। गुणा कर दोगे 100 से, ये 100 से ये 100 कट जाएगा। 17 का पारा पढ़ोगे, 17 चौको 68, कितना आ गया? 1/4। और 1/4 की जो वैल्यू होती है कितनी होती है? दशमलव लगाओगे 10 आ जाता है, तो 0.25 के बराबर 0.25 आएगा। सी पार्ट विल बी द राइट आंसर। देखो सभी को समझ में आ गया? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट के बराबर, ठीक है ना। तो सी पार्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़िया है, समझ में आ गया? देखो सभी लोगों को समझ में आया ना? अच्छा क्वेश्चन था ये, बढ़िया। चलो तो अब आप लोगों ने बेसिक खूब सारे क्वेश्चन जल्दी जल्दी से अटेम्प्ट किए। अब अगला क्वेश्चन जो है ये मुश्किल क्वेश्चन है, इसको भी अटेम्प्ट करो। सेम टू सेम लगेगा, देखने में एक ही जैसा है, लेकिन यहाँ पर अब आप में से कितने बच्चे हैं जिनको पूरी बात समझ में आई, वो यहाँ से पता चलेगा। चलिए सभी लोग अटेम्प्ट करिए। 2/7 का कितना प्रतिशत 1/35 है, ये आपको बताना है। अरे वाह, बहुत अच्छे, वेरी गुड। हाँ आशीष बेटा, क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिए और सही से जल्दी से अटेम्प्ट करिए, राइट आंसर निकालिए इस क्वेश्चन का। थैंक यू सो मच प्रियंका। देखो क्वेश्चन क्या है, 2/7 का कितना प्रतिशत 1/35 है? अटेम्प्ट करो। देखो बहुत सारे बच्चों के अलग अलग आंसर आ रहे हैं। अगर यहाँ पर आपको जो मैंने तरीका सिखाया था परसेंटेज निकालने का, वो तरीका यहाँ पर आपको हेल्प करेगा। देखो परसेंट कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बताया था किसके बारे में पूछ रहा है, नहीं समझ में आ रहा ना यहाँ पर? तो ये देख लो का किसके साथ लिखा है, लिखा है 2/7 के साथ। तो ये समझ जाओ कि जिसके साथ का लिखा है वो नीचे आता है,
जिसके साथ का लिखा है वो नीचे आता है, और जिसका पूछ रहा है वो ऊपर आता है। कितना प्रतिशत 1/35 है, तो 1/35 ऊपर आ गया। बात समझ में आ गई। और गुणा करना है 100 से, ये आपको करना है। अब मैंने आपको कल इस तरह के, इसको बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन, है ना, ये कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन के सेंस में है। 1/2 और फिर 2/3 इस तरह से जब लिखा होता है, तो इसमें कैसे इसको सॉल्व करते हैं, इस 7 को सबसे ऊपर लिख दो और इस 2 को यहां पर लिख दो। बात समझ में। तो आप कैसे लिखोगे, आपने कहा 7 सबसे ऊपर चला जाएगा तो ये 7 आ जाएगा, और नीचे में 2 का गुणा 35 में होगा तो ये कितना हो जाएगा, 70 के बराबर। तो ये 7/70 ये इस तरह से आ जाएगा, और 7/70 इस तरह से आ जाएगा। तो गुणा कर दोगे 100 से, तो ये इसका 7/70 कितना आ जाएगा, 1/10, यानी कि ये वैल्यू कितनी, 10% के बराबर है। तो 10% जिस बच्चे ने आंसर निकाला, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और बाकी बच्चे जिनका आंसर 0.25, 2.5 या फिर 0.025 आया, थोड़ी सी गलती करी आप लोगों ने। समझ में आ गया, यहां तक बात समझ में, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, तो ये बढ़िया क्वेश्चन आपने सीख लिया। अब इसके आगे हम लोग थोड़ा सा और अच्छा एक क्वेश्चन सीखते हैं, जहां से आपको ये भी चीज समझ में आनी चाहिए कि जो सिंप्लीफिकेशन है ये बहुत जरूरी चैप्टर है। देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको अटेम्प्ट करिए। देखो सिंप्लीफिकेशन में जब हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं तो इसको बोलते हैं बॉड मास, बॉड मास बोलते हैं। तो बॉड मास में 2 सिंबल्स यूज होते हैं। कौन कौन सा, एक ऑफ का सिंबल यूज होता है और एक परसेंट का सिंबल यूज होता है। तो देखो ऑफ का सिंबल का मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं का, और परसेंट का सिंबल तो परसेंट ही रहता है। और का जो मतलब होता है वो मतलब होता है गुणा करने से, और परसेंट का जो मतलब होता है वो मतलब होता है 1/100 से। तो कभी भी आपको कंफ्यूजन हो तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इस बात को आप ध्यान से समझते चलिए, ठीक है। तो ऑफ का मतलब का, यहां पर आएगा परसेंट से परसेंट, का मतलब गुणा और परसेंट का मतलब 1/100। तो पूछ रहा है x का x% यदि 49 हो तो x का मान बताइए। तो कैसे करोगे, आपने कहा x का मतलब गुणा करना है, x मतलब x, परसेंट का मतलब गुणा करना है 1/100 से, और ये वैल्यू यदि 49 है तो ये बराबर कर दोगे 49 के। तो आपसे पूछ रहा है x का मान बताओ, तो x का मान कितना आएगा, इसका जब इसमें से गुणा करोगे, x का x में गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, x का स्क्वायर, और ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, इस 100 को आप इधर भेज दोगे तो ये किसके बराबर, 4900 के बराबर। और x स्क्वायर की वैल्यू अगर 4900 है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी, इसका स्क्वायर रूट ले लोगे, ये 70 के बराबर हो जाएगा। देखो कितने बच्चों को बात समझ में आ गई, बताइए। तो x का मान जो क्वेश्चन में पूछ रहा है किसके बराबर हो जाएगा, 70 के बराबर होगा। देखो अटेम्प्ट करो। कैसे किया, एक बार फिर से देख लो। 70 कैसे हुआ नहीं समझ में आया, एक बार फिर से देखिए। देखो देखो क्या कह रहा है, x का x%, तो x का x% का मतलब क्या होता है, आपको x का मतलब मैंने बताया का मतलब होता है गुणा करना, मल्टीप्लाई करना। तो आप यहां पर गुणा लिख दोगे, है ना, x का x%, और परसेंट का मतलब आपको मैंने बताया 1/100 से होता है, तो इसमें गुणा कर दोगे 1/100 से। और यही वैल्यू x का x% यदि 49 हो, इंग्लिश में देखो क्या लिखा, अगर x का परसेंट ऑफ x बराबर किसके, 49 के, तो इसको बराबर कर दोगे 49 के। अब यहां पर जब आप गुणा करोगे तो ये कितना आ जाएगा, x का x में गुणा करोगे x की पावर 2 हो जाएगी, तो ये हो गया x²। यहां पर 1/100 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 1/100, और ये बराबर है 49 के। बात समझ में आ गई यहां तक। तो इसको अब आप इसके आगे कैसे सॉल्व करोगे, इसको आप इसके आगे ऐसे सॉल्व करोगे, 100 यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा,
क्योंकि ये क्या लिखा हुआ 49/1 का यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर की 4900 के बराबर। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4900 के बराबर। तो अब यहाँ पे स्क्वायर रूट लेना है, तो देखो स्क्वायर रूट कैसे लेते हैं, आप इसको लिख सकते हो 4900 को ऐसे लिख सकते हो 49 गुणे में 100 के बराबर, और x की वैल्यू निकालनी है तो अंडर रूट 49 का ले लोगे तो ये 7 का स्क्वायर होता है, और 100 का अलग ले लोगे तो ये 10 का स्क्वायर है, तो यहां से x की वैल्यू 70 के बराबर आ जाएगी। देखो जिन भी बच्चों ने अभी तक एसएससी जीडी का फॉर्म नहीं फिल किया बेटा, तो फॉर्म फिल कर दो, है ना। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो उससे रिगार्डिंग आप बात कर सकते हो, लेकिन फॉर्म अगर अभी तक नहीं फिल किया तो फॉर्म फिल करना बहुत जरूरी है ना। लास्ट दिन का वेट मत करिए, बिल्कुल। चलो, तो ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन पे आ जाए। अब यहाँ से थोड़ा सा नया टाइप जो आपके सामने आएगा, इसको बहुत ध्यान से समझना है। देखो कभी भी इस क्वेश्चन को पहले पढ़ लो, फिर मैं इसको करने का तरीका बताता हूँ। चलो देख लेते हैं कितने बच्चे हैं जिनका आंसर आ रहा है, जिनको पता है आंसर कैसे निकालते हैं। अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो आपको फिर मैं सिखाता हूँ। पहले आप इस क्वेश्चन को पढ़ लो, और ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। इस तरह के सारे टाइप आपको यहाँ से सीखने को मिलेगा, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन पहले ध्यान से देखो। बोल रहा है ए की आय, ए की जो इनकम है वो बी से 20% कम है, और बी की जो इनकम है वो ए से कितने % अधिक होगी, ये आपको बताना है। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन समझ में आ गया? देखो अरे वाह, चलो समझ में आ रहा है, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, ए की आय बी से 20% कम है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिले जहां पर कोई बोले कि कोई एक है जो बी से कुछ कम है, या कोई एक है जो बी से कुछ ज्यादा है, तो ऐसे केस में उसका क्या मतलब होता है वो आपको समझना है, ठीक है। वो मैं आपको बहुत अच्छे से सिखाता हूं, समझाता हूं। चलो देखो भाई, इसका क्या मतलब होता है पहले तो वो समझ लो। कभी भी आपको आज के लिए नहीं, आगे के लिए कभी भी ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, बोलेगा राहुल की जो सैलरी है, राहुल की जो इनकम है वो मनोज से 10% ज्यादा है। बात समझना, मैं बहुत बेसिक से आपको सिखा रहा हूं, तो लेकिन बेसिक से समझ में कब आएगा? अगर तुम्हारे घर में सास बहू का सीरियल चल रहा है, तुम्हारे दिमाग में अगर अभी किसी और की बातें चल रही हैं कि कल उसने ऐसा क्यों कहा, या फिर ऐसा कोई बात अगर आपके दिमाग में चल रही है, तो ये बात दिमाग में नहीं घुसेगी। तो सबसे पहले जब भी आपको सीखना है कुछ, तो सबसे पहले अपने दिमाग से जो भी चीजें चल रही हैं उसको बिल्कुल शांत करो, उन सभी बातों को भूल जाओ, ठीक है। कि कल इसने क्यों डांटा, या उसने क्यों झगड़ा किया, या उसने क्यों ऐसा कहा, ये सब बातें थोड़ी देर के लिए, बस 5 मिनट के लिए भूल जाओ। 5 मिनट में आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, इतना बढ़िया लगेगा, मजा आ जाएगा कि फिर तुम बहुत ध्यान से देखो। तो आपने कहा अच्छा सर शांत हो गया दिमाग, चलो अब बता दीजिए क्या कह रहे हैं आप। तो देखो राहुल और मनोज के बारे में बात हो रही है। राहुल ने खूब मेहनत करी, एमबीए किया और खूब पैसा कमाने लगा, और मनोज ने भी ऐसा कोई कम काम नहीं किया, मनोज ने गवर्नमेंट जॉब निकाली, तो वो सैलरी तो उसकी भी आ रही थोड़ी सी कम है, लेकिन राहुल के पास प्रेशर बहुत है ना, बहुत सारा काम करना पड़ता है, प्राइवेट जॉब है, इसकी गवर्नमेंट जॉब है, ये मौज में रहता है, नाम भी मनोज है और रहता भी मौज में। तो ये बोला गया क्वेश्चन में कि जो राहुल की इनकम है, राहुल की जो सैलरी है, तनख्वाह जो आती है, वो मनोज से कितना है, 10% अधिक है। बात समझना, 10% अधिक है। तो इस 10% अधिक है, तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, बहुत सारी चीजें पूछ सकता है। उसको समझने से पहले आप क्या सीखोगे कि राहुल और मनोज के बेसिक अगर हमें नंबर मानने हैं तो हम क्या माने। तो आप कैसे मानोगे, आप बोलोगे कि अगर मनोज की वैल्यू कितनी है, 100 है। क्यों? क्योंकि 100 का जितना भी % होता है वो वैल्यू उतनी ही होती है। तो अगर हम मनोज की वैल्यू 100 मान लें, तो 100 का 10% 10, और 100 से 10% अधिक है, तो राहुल की वैल्यू 110 के बराबर हो जाएगी। कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई? जरा जल्दी से हाथ उठाओ, हाथ उठा के बताओ भाई कितने लोगों को बात समझ में आ गई। चलिए जल्दी से आंसर करिए, कितने बच्चों को बात जो मैंने कहा समझ में आ गई समझ में? ठीक है, तो आपने बोला कि अगर मनोज से राहुल की जो इनकम है 10% अधिक है, तो इसका मतलब अगर मनोज की इनकम 100 है तो राहुल की 110 है। मनोज की इनकम अगर 100 है तो राहुल की 110 है,
तो अब क्वेश्चन देखो क्या क्या पूछ सकता है, क्या क्या पूछ सकता है। आपसे पूछ सकता है जो मनोज की इनकम है वो राहुल की इनकम से कितने प्रतिशत कम है। तो अब जब मनोज की इनकम राहुल से पूछ रहा है ना बेटा, तो कैसे करोगे, आप पूछोगे कम कितना है, तो कम कितना है, आपने कहा कम तो 10 ही है, लेकिन कंपैरिजन किससे किया जा रहा है, राहुल से, तो राहुल से कंपैरिजन है, तो ये आ जाएगा 10/110, गुणा कर दोगे 100 से, तो ये आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहोगे सर ये परसेंट जो आएगा 100/11% के बराबर, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा सा समझ में आया, चलो बहुत बढ़िया। बहुत सारे बच्चों ने हाथ उठा करके बनाया कि सर समझ में आ रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो एक क्वेश्चन है आपके सामने, जरा इसका आंसर करेंगे भाई साहब, भाई साहब इसका आंसर कर दीजिए जल्दी से, जरा राइट आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा। क्वेश्चन आपके सामने, चलो जल्दी से अटेम्प्ट करिए। क्वेश्चन ये कह रहा है ए की आय बी से 20% कम है, तो बी की आय ए से कितने परसेंट अधिक होगी, जरा जल्दी से बता दो बेटा, बताइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन अगर आप लगे रहें, जुटे रहें, मेहनत करते रहें, तो एक दिन जरूर मिलती है, ये बात बिल्कुल सही है। चलिए अटेम्प्ट करिए, और बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से इसका राइट आंसर निकालिए क्या होगा। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपने कहा सर ए और बी के बारे में तो वैसी बात हो रही है जैसे राहुल और मनोज के बारे में हो रही थी, बी से 20% कम है, तो बी की अगर मैं 100 मान लूं तो इससे 20% कम कितना होगा, 100 का 20% 20, यानी कि 100 से 20 कम, तो ए को मैं 80 लिख सकता हूं। अगर इसको मैंने 100 माना, जब भी जिससे कंपेयर किया जाए, जिससे, जिसके साथ हिंदी में से, इंग्लिश में विद रिस्पेक्ट टू या फ्रॉम या देन लिखा हो, देन भी, तो आप इसको क्या मानोगे, इसको 100 मान लोगे, तो इससे 20% कम, तो 100 से 20% कम, तो ए की कितनी आ गई, 80 के बराबर। और आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक है, तो अब बी की आय ए की आय से कितने अधिक, कितना है, पहले अधिक बताओ, तो आपने कहा अधिक तो 20 की है, लेकिन कंपेयर अब किससे हो रहा है, ए से हो रहा है, तो 20/80, यानी कि कितना आ जाएगा, आपने कहा गुणा करेंगे 100 से, 20 से काटोगे 4 बार जाएगा, 4 से डिवाइड कर दोगे 100 में, 25%, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, अरे वाह, बहुत बच्चे जिन्होंने सभी ने राइट आंसर लिख दिया है, अरे वाह, देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और मुझे लगा था कि शायद आप इसका आंसर नहीं दे पाएंगे, तो एक और क्वेश्चन मैं आपके लिए बना करके लाया। चलो एक और क्वेश्चन है, लेकिन आप लोगों ने पहले वाले क्वेश्चन का राइट आंसर कर दिया है, तो इस क्वेश्चन को तो आप लोग एकदम रौंद दोगे, कचड़ दोगे एकदम, है ना, पैरों तले एकदम कुचल के रख दोगे, तो वही छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी से इसका राइट आंसर कर दो। चलो सभी लोग अटेम्प्ट कर दीजिए, और करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए। ए की आय बी से 25% कम है, तो बी की आय ए से कितने परसेंट अधिक होगी, ये भी आप लोग अब सीख गए हो, जल्दी से अटेम्प्ट कर दो। चलो जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा, ठीक है, एक एक करके सारे चैप्टर कवर हो जाएंगे बेटा, आप चिंता मत करो। देखो परसेंटेज अब हम लोगों ने उठा लिया, तो अब धीरे धीरे परसेंटेज को कंप्लीट कर लेंगे, पूरा सीख लेंगे। बस कल से थोड़ा सा टाइमिंग का मैं देख लेता हूँ, दोपहर में जहां तक क्लासेस आपकी होंगी, तो दोपहर में अगर होगी क्लास तो आप सभी लोग प्रेजेंट रहेंगे कि नहीं क्लास में, कि दोपहर में तो भैया रेस्ट करते हैं, ऐसा तो नहीं है। देखो रेस्ट तो नहीं करना चाहिए वैसे मेरे अकॉर्डिंग, दोपहर में तो नहीं सोना चाहिए, लेकिन अगर आप लोग दोपहर में आ जाओ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि अंबू सर तो शाम में ही क्लास लेंगे, तो मैं दोपहर में ले लूं तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आप लोगों को। बता दीजिए, आप लोग आंसर करिए इस क्वेश्चन का भी। तो दोपहर में अगर आप लोग आ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा मेरे लिए, तो दोपहर को मैं क्लास आराम से ले पाऊंगा, क्योंकि मैं तो नहीं रेस्ट करता हूँ, दोपहर में नहीं सोते हैं। हाँ तो 3 बजे के आसपास कर सकते हैं, हाँ 3 बजे का टाइम बढ़िया है, तो दोपहर में ही क्लास रख लेंगे कल से, है ना। तो शाम में क्या है, आप अंबुज सर के साथ पढ़ लेना, और दोपहर में मेरे साथ कॉन्सेप्ट सीख लेना,
तो कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा दूंगा सुबह में, दोपहर में, ठीक है। हाँ, नो प्रॉब्लम। चलिए, थैंक यू। ओके अब इस क्वेश्चन का आंसर बहुत सारे बच्चों ने दे दिया है और बहुत सारे बच्चे अभी वेट कर रहे हैं मैं आंसर दूं, तो चलो मैं आंसर दे देता हूं जल्दी से। ए की आए बी से, तो बी से मतलब आप बी को कितना मान लोगे, 100 मान लो। जिससे कंपेयर किया जाए, जिससे, उसको 100 मान लो। तो ए की आए 25% कम है, 25% कम है का मतलब इससे 25% निकालोगे तो 25, और इतना कम है यानी कि 75 है। ए की आय कितनी आ गई, 75, बी की आय 100, ये इससे 25% कम है, ये तो बात समझ में आ गई। तो आपने बोला बी की आय जो है वो ए से कितने प्रतिशत अधिक है, तो आपने कहा अधिक तो 25 है, लेकिन कंपेयर किससे कर रहे हैं, किसकी आय से कंपेयर हो रहा है, ए से। तो आप ए को नीचे लिख दोगे, ये लिख दोगे 25/75, और 25/75 है, गुणा करोगे 100 से तो ये परसेंट आ जाएगा, 25 से काटोगे तो कितनी बार आएगा, 3 बार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में नहीं था, बस मुझे यही देखना था कि कितने बच्चे हैं जो इसका आंसर सही वाला दे पाएंगे। तो 33 सही, 1/3 या 33.33% इसका राइट आंसर है। चलो बहुत अच्छे, आप सभी बच्चों ने अटेम्प्ट किया, ये अच्छी बात है। बहुत सारे बच्चों ने आंसर ABCD में से दे दिया, लेकिन इसका करेक्ट आंसर ऑप्शंस में नहीं था, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने बनाया था, तो इसका आंसर ऑप्शन मैंने नहीं रखा था, ताकि आप लोग इसको अटेम्प्ट करें और राइट आंसर निकालें। चलिए, वेरी गुड। तो जिन भी बच्चों को बात समझ में आ गई, बढ़िया था। तो आज का सेशन यहाँ पर एंड करते हैं। कल का जो सेशन रहेगा ना, कल का सेशन मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। आप तक मेरा मैसेज पहुंच जाएगा, और आशीष सर की जो कल की क्लास होगी वो किस टाइम पर होगी, दोपहर में होगी, आफ्टरनून में रहेगी। और आफ्टरनून में हम लोग परसेंटेज के बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं बेटा, है ना, आपने अभी आज बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे हैं, तो आफ्टरनून में कल हम लोग परसेंटेज के और कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे, और बाकी चैप्टर्स को भी एक एक करके धीरे धीरे करके कवर करेंगे, ठीक है। तो कल आफ्टरनून में मिलते हैं, और आज का सेशन यहाँ पर इसको एंड करते हैं। नेक्स्ट सेशन में बढ़िया खूब एकदम मजेदार क्वेश्चंस के साथ, मजेदार तरीकों के साथ हम लोग मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच और गुड नाइट। आप सभी को अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहिए, एग्जाम आ रहे हैं बहुत नजदीक, तो पढ़ाई वगैरह करते रहिएगा, ठीक है। Thank you so much. Take care. Bye bye. Good night.